और पाकिस्तान की कारस्तानियों का भारत ने माकूल जवाब दिया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस, 35 से 40 आर्मी के जवान, इसके अलावा कई फाइटर जेट भी मार गिराए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद जैसी हरकतों से बाज आएगा? क्या पाकिस्तान की जनता आतंकवाद को रोकने के लिए वहां के शासन प्रशासन को रुकने को बोलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी दिल्ली के सदर बाजार पहुंचे और यहां के लोगों से बातचीत की है। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच में दिल्ली अभी भी हाई अलर्ट पे है और इस समय अशोका रोड पे देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो है वो सघन चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार एक एक गाड़ियों पे नजर बनाए हुए है ताकि कोई भी किसी भी तरह की हरकत न कर सके। आपको बता दें कि पहलगांव का जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही धारा 144 लगा दी गई थी और उसके बाद से ही जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो ऊंची इमारतें हैं, उन सब पे नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और जो फोर्स हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सघन जांच जो है वो लगातार जारी है। गाड़ियों पे नजर बनाए रखे हुए हैं दिल्ली पुलिस और साथ में कोशिश कर रही है कि कुछ गाड़ियों के जो नंबर्स हैं उनको भी नोट किए जाए। बहरहाल युद्ध विराम की बातें जरूर कही जा रही हैं, लेकिन जब तक शांति न हो जाए तब तक दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम हाई अलर्ट बना के रखेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम। पाकिस्तान की कारगुजारियों के खिलाफ भारतीय सेना ने वो दमखम दिखाया है कि पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान फिर सुधर जाएगा? इसी का जवाब लेने के लिए दिल्ली के सदर बाजार में हम आए हुए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं बड़ी संख्या में हैं और व्यापारी भी हैं। मुझे ये बताइए साहब कि पाकिस्तान सुधर जाएगा क्या? देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। पाकिस्तान की जो नीति रही है वो ये रही है कि वहां पर कश्मीर में माहौल खराब करना, भारत का माहौल खराब करना, और वो जो है हमेशा कोई ना कोई दोगली चाल चलता रहा है और आगे भी चलेगा। इसके लिए इसको कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। अभी कम सबक है, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं अभी तो जो हुआ था संदूर ऑपरेशन हुआ था, मंगलसूत्र ऑपरेशन तो अभी बकाया है। जो मंगलसूत्र का भी हमने हिसाब लेना है जो हमारी बच्चियों के, क्योंकि आतंकवाद को हमेशा पाकिस्तान बढ़ावा देता रहा है। पाकिस्तान का मेन मकसद रहा है कि वहां पर आतंकवाद को पैदा करना। जब भी आपने देखा होगा कोई भी आतंकवादी घटना हुई है तो उसमें पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल शामिल रहा है। और जब आप देखते हो पूरी दुनिया फसल पैदा करती है, पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है। ये बेसिकली पाकिस्तान की जो है ये नीति रही है और इसको लेकर जो हमारी आर्मी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नीति अपनाई है, जहां पर वहां पर उनके 9 ठिकानों पर जहां पर आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी वहां पर अटैक किया है। अभी और भी ज्यादा करना है। अब पाकिस्तान इस चीज से बुखला गया है। वो वहां पर कहीं पर पुंज में गुरुद्वारों में हमला करना शुरू कर दिया है, आम लोगों को मारना शुरू कर दिया है, जिससे भारत डरने वाला नहीं है। भारत और ज्यादा मुकाबला करेगा और आने वाले समय में पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान की नीति जो और नियत दोनों में फर्क है। नीति वो दिखाते कुछ और है, नीति अपनाते कुछ और है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उनकी जड़ों में आतंकवाद है। उन्होंने आज तक ना किसी पूरे जितना भी वर्ल्ड की मीटिंग्स हुई हैं उनमें उनका समर्थन देने वाला कोई देश नहीं है। और रही बात पाकिस्तान की, उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया हुआ है और देते रहेंगे। ये तो मोदी जी को चाहिए था कि बिल्कुल एकदम लाहौर पर तिरंगा झंडा फहरा देते और उसके बाद उन्हें लावारिस छोड़ देते। नहीं समझेगा। पाकिस्तान जो है वो लातों का भूत है, वो बातों से मानने वाला नहीं है। और ये जो कार्रवाई हुई है ये अभी बहुत हल्की कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में जब तक आतंकी सरगना नहीं मरेंगे, अभी तो खाली आतंक के गुर्गे मरे हैं, जब तक आतंकी सरगना नहीं मरेंगे, हाफिज सईद जैसे लोग और लोग नहीं मरेंगे, मुन्नीर जैसे लोग नहीं मरेंगे, जब तक मुनीर तो वहाँ का आर्मी चीफ है, वो भी आतंकवादी है, वो आतंकवादियों का हेड है, उसके इशारे पे सारे काम होते हैं। इस तरह के लोग जब तक नहीं मरेंगे हमारी कार्रवाई में, जब तक पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। मतलब आर्मी चीफ वहाँ पाकिस्तान का, ऐसा कोई हो, आर्मी चीफ हो या कोई प्रधानमंत्री भी अगर वहाँ का उनको वो दे रहा है, पनाह दे रहा है आतंकवादियों को, तो उसको भी ढेर करना चाहिए, तभी आतंकवाद का खात्मा होगा। पाकिस्तान के में प्रधानमंत्री होने का, मंत्री होने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान पूरा आर्मी के ऊपर चलता है और आर्मी के ऊपर ही चलेगा। जब तक वहाँ पे आर्मी चीफ रहेगा, वहाँ पे आतंकवाद रहेगा और वो आर्मी के हिसाब से ही चलेंगे। मैं समझता हूँ भूखा नंगा देश है पाकिस्तान, उसके पास खुद के तो पैसे हैं नहीं।
बट कुछ मैं समझता हूँ देश ऐसे हैं जो भारत की तरक्की से जलते हैं। उनको डर लगता है कि भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो कहीं हमारे को सरपास ना कर दे, कहीं हमारी वैल्यू खत्म ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से कुछ देश ऐसे हैं नाम लीजिए देश का, कौन है वो देश जो इस तरह के कर रहा है? ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, जैसे तुर्की है। अब तुर्की में भूकंप आया, सबसे पहले हिंदुस्तान ने मदद भेजी, दोस्ती का पैगाम भेजा, लेकिन उनको नहीं समझ आया। सबसे पहले 3 हवाई जहाज असले के भर के तुर्की ने ही तो भेजे हैं पाकिस्तान में। ऐसे कुछ और देश हैं जो उनको मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास देखिए एटॉमिक बॉम्ब है, तो उसको जो मुस्लिम देश है या मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक इस्लामिक बॉम्ब होने के नाते बड़ा प्राउड फील करती है और अंदर से पाकिस्तान की मदद करती है कि वो किसी ना किसी तरह से भारत को छेड़ाखानी करता रहे, ताकि भारत का ध्यान बटे और जो आर्थिक महाशक्ति और वैश्विक महाशक्ति बनने की तरफ भारत जो बढ़ रहा है उसमें रुकावट डाली जा सके। पाकिस्तान ने आज तक माना है जी, ना कभी मानेगा। हमें विश्वास रखना चाहिए कि वहाँ के जो जनरल, मेजर जनरल जो भी हैं, वो लोग कोई ना कोई कायराना हरकत भविष्य में करेंगे। और मोदी जी ने जो भी उन्हें जवाब दिया है, जो सीज फायर किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कूटनीति है। इसके पीछे बहुत बड़े राज होंगे जो छुपे हुए हैं। आम जनता को हर चीज बताने की नहीं होती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत व्यक्ति के हाथ में है, जो बहुत समझदार और बहुत कूटनीति से काम करने वाले व्यक्ति हैं। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन चेहरा अगर किसी को देखना हो तो पाकिस्तान का देख लीजिएगा। बहरहाल जो जनता है सीधे यही कह रहा है कि अब समय आ गया है कि परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।